ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 8/2 बराबर x प्लस 2y माइनस 14/3 और फिर इक्वल टू, इसको इक्वल टू बोलेंगे, और 3x प्लस वाई माइनस 12/11 ये मेरा दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसमें भी वही करना है, x और y का मान निकालना है। जैसे हम लोग x और y का मान निकालने सीखे थे, लेकिन ये थोड़ा दूसरा तरह का बनेगा। लेकिन इसमें भी हम लोग को उसी तरह x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, देखो कि सबसे पहले 1 2 3 है ना, तो एक और बीच वाला ले लो, ठीक है। तो एक और बीच वाला देखो लिख दिए, यही वाला यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, और यही वाला चीज़ यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। पहले ये दोनों लिए, अब ये दोनों लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक बार ये दोनों यहाँ पर लिए और एक बार क्या किए, ये दोनों यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बराबर है, बीच में बराबर है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि ये गुना में है, बराबर के इधर लेके अगर जाएंगे तो यहाँ बटे में 3 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ अगर बटे में है तो जब ये बराबर के जब इधर लेके आएंगे और ये 2 को जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये बटे में है तो गुना में आ जाएगा, ये भी बटे में है तो गुना में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे और ऐसे गुना हो जाएगा, ठीक है, कैंची जैसा, ठीक है। तो ये कैंची में ये गुना हो गया, ये कैंची में ये गुना हो गया, ठीक है। हमेशा रहता नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला, ये नहीं कि ऊपर वाला इस नीचे आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये भी नीचे वाला यहाँ ऊपर जाएगा, ऐसा जाएगा। ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा, ये भी नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये वाला यहाँ जाएगा, देखो ये वाला यहाँ गया, तो देखो 2 गुना और ये पूरा लिख दिए हैं, ठीक। अब देखो ये वाला है तो ये इधर लेके जाएंगे तो ऊपर चले गया, ठीक है। बटे में है तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ठीक है, गुना में हो जाएगा। तो गुना 3 कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, ये जो गुना है किसके साथ गुना है, ब्रैकेट मतलब सबके साथ है, तो सबके साथ गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को y से गुना करेंगे 3y, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24, ठीक है। अब प्लस के जगह प्लस लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, वही सही हो गया, ठीक। अब 2 से x को गुना करेंगे तो 2x, फिर 2 से y को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y, ठीक है। और 2 से 14 को गुना करेंगे तो 28। ये गुना कैसे हुआ अभी हम फिर समझाते हैं। जैसे x प्लस वाई को अगर गुना 2 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें अगर हम 3 गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा और 6y हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखो इसमें अगर मान लो 5 गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 छके 30 हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी 30 y हो जाएगा। यही अगर माइनस में रहा तो x माइनस 2y रहा, ठीक है। इसमें अगर 2 अगर गुना किए तो 2 से इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा, ठीक है। यही अगर इसमें अगर यदि 5 गुना करेंगे, इधर गुना करो चाहे इधर गुना करो, जिधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, 5 दूनी 10x हो जाएगा और माइनस का माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा और y हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। चाहे इधर गुना करो चाहे इधर गुना करो, किधर भी गुना हम कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे सीखते हैं गुना करने के लिए। देखो जैसे ये वाला कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा प्लस 3z हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मान लो 4 गुना किए तो 3 4 जा 12x हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12y हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12z हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिर से करते हैं, x प्लस 4y माइनस 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 9z और माइनस
1, इसको हम गुना करते हैं किससे, 2 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 से इसमें जाएंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 से इसमें करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8y हो जाएगा, फिर इसको इसमें से करेंगे 2 9 जा 18, तो यहाँ -18 हो जाएगा, z हो जाएगा। और फिर 2 से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मान लो अगर इधर चाहे गुना करो चाहे इधर करो, चलो इधर ही करते हैं ऑपरेट, ठीक है। तो इसको इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 1 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 24, इसको इसके साथ तो 24y हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है, देखो प्लस की जगह प्लस, यही सब लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करना गुना करें, ठीक है। अब 18 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54z हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो क्या करेंगे, -3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं गुना। तो उसी तरह 3 को x के साथ गुना किए तो 3x हो गया, 3 को y के साथ गुना किए तो 3y हो गया, इसको इसके साथ गुना किए तो -24 हो गया, माइनस माइनस है ये सब लगा दिए। फिर इसको इसके साथ गुना किए तो 2x हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x y और x y है इसको एक तरफ लेके चले जाएंगे और जिसमें कुछ नहीं है उसको एक तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला है यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों को हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी प्लस में है तो ये -4y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा 28, यहाँ चुपचाप बच गया। अब इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो +24 हो जाएगा, क्योंकि -24 है ना, तो इसको जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको हम बताते हैं कैसे हुआ, फिर से देखो ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 2 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, और माइनस में है ना तो +2 हो जाएगा, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस y और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 4 को उधर करें तो क्या होगा, देखो तो x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, और देखो बराबर इसको बराबर के इधर करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये गुना में नहीं है, देखो ऐसे करते थे हम लोग, एक चीज़ याद है, 2x बराबर 4 लेते थे ना, तो हम क्या करते थे, 2x बराबर 4 तो x बराबर क्या होता था, 4/2 हो जाता था। क्यों बटे में आ जाता था, क्योंकि ये गुना में था, ठीक है, गुना में था। ये प्लस उलस कुछ नहीं, गुना में देखना, गुना में था, ठीक है। तो गुना में था तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, भागा में आ गया, तब हम लोग काटते थे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ किसी के साथ गुना है, x और y देखो x के साथ गुना में था, यहाँ पे किसी के साथ गुना है नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये बराबर है ना, ये बराबर है, ये सोचो एक तरह से पुल है, ये जो पुल के इधर लेके जब जाएंगे ना तो ये प्लस के जगह माइनस में हो जाएगा, तो देखो माइनस में आ गया, ठीक है। अब चलो एक और बार y को हम इधर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -y हो जाएगा, देखो प्लस y में है तो -y हो जाएगा और -4 हो जाएगा, तो ऐसे होता है, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या करना है, x और x को एक तरफ करना है और y को एक तरफ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो x और x को एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो 3x इधर रखें, ठीक है, और यहाँ पर बीच में बराबर दे दिए। x को जब हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो प्लस है तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से चुपचाप क्या बच गया, 6y बच गया। अब जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चले गया, ठीक है, प्लस में था, ठीक। फिर से एक देख लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस y बराबर x प्लस 3x प्लस 2y, चलो करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे समझ, ये अगर नहीं समझ में ये सब तो देख लो हम लोग कैसे करते हैं, सबको इधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो 2x प्लस y हो जाएगा, ये तो इधर ही है, अब इसको भी इधर लेके जाओ और इसको भी इधर लेके जाओ, तो प्लस में नहीं है कुछ तो क्या है, प्लस में है ना, तो -x हो जाएगा, और इसको भी जब इधर लेके जाएंगे तो
2y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों को जब इधर लेके गए तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाला यहीं रख देंगे और y वाला इधर लेके जाएंगे। तो 2x माइनस एक्स यहीं रख दिए और y वाला इधर लेके जाएंगे। जब y वाला इधर लेके जाएंगे तो प्लस में है तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस 2y हो जाएगा। तो ऐसे देखो हम लोग अलग अलग कर लिए। ठीक है, तो उसी तरह देखो जैसे इसको भी हम लोग करते हैं, किसको चलो दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, इसको जो है ना इसको यहीं रख दो। ठीक है, तो 6x लिख दिए प्लस 4y लिख दिया माइनस 2 इधर लिख दिए। अब देखो इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस में है तो इधर लेके जाएगा माइनस y हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो इधर लेके जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं, 0 बच गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, x और y को इधर ही रख लेंगे। ठीक है, तो वो 6x हो गया, और देखो x और x एक साथ लिख दो क्योंकि दोनों जुड़वा दोनों भाई एक साथ रहेगा। तो देखो ऐसे हो गया, और फिर प्लस 4y को यहाँ लिख दो, और फिर ये भाई को एक साथ लिख दो, ये एक साथ लिख दिए। अब देखो बराबर, अब बराबर के जब इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 2 है तो ये भी प्लस 2 हो जाएगा। तो देखो हम अलग अलग कर लिए। अब हम लोग इसमें शॉर्टकट तरीका क्या करते थे, देखो यही वाला क्वेश्चन, 6x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 2x प्लस वाई प्लस 3। हम इसी को इतना में नहीं लिख करके डायरेक्ट कैसे लिखते थे, 1 और 2 स्टेप में बनाए ना, इसको डायरेक्ट एक बार में ही क्या करते थे, 6x लिख दिए प्लस 4y लिख दिए। ठीक है, और ये दोनों को जो है वो इधर लेके चले गए, तो ये दोनों को इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले गए। ठीक है, तो ये दोनों को देखो सेम यहीं रख दिए, ये दोनों को जब इधर ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस y हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है माइनस आ गया, अब प्लस में है माइनस आ गया, बराबर ये यहीं का यहीं रह गया, और इसको जब हम इधर ले गएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो हम लोग देखो यही वाला चीज़ आया ना एक बार में, यही वाला चीज़ एक बार में आ गया। तो हम लोग ऐसे इधर उधर करते हैं। ठीक है, अब देखो x वाला x के साथ घट जाएगा और y वाला y के साथ घट जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन x माइनस 1 बराबर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं घटता है। ठीक है, x प्लस 2 बराबर नहीं जुटता है, लेकिन वही अगर कर देंगे 4 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है इसीलिए 6 हो गया। ठीक है, लेकिन वही अगर कर दिए x प्लस एक्स अगर कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x को x नहीं मान लो, ये सोचो 1 है और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ x बैठा दो, यहाँ भी x बैठा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि इसी को फिर से मान लो x प्लस एक्स बराबर क्या होगा, तो यहाँ 1x है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x को बैठ लिख दो। ठीक है, देखो 4x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा, तो 4 में 2 घटा दो, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x लिख दो। ठीक है, y माइनस y प्लस 3x, y माइनस 3x प्लस 2y और माइनस y करते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो देखो y और y को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y लिख दो और फिर ये दोनों को जोड़ दो। ठीक है, नहीं एक और यहाँ पे है। ठीक है, देखो एक y, ठीक है, और 2y कितना हुआ, 3y, और माइनस y कर देंगे और फिर प्लस 3x कर देंगे। और फिर देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 में 3 में 1 गया, क्या बचा, 2 बच गया, तो 2y लिख दो और प्लस 3x हो जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो फिर से करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, 2x माइनस प्लस 5x माइनस y प्लस 5y, इसको करो। ठीक है, तो देखो 5 और 2 x दोनों भाई, इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, भाई के साथ जोड़ेंगे, तो x के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 2 7x हो गया। ठीक है, तो 7 5 2 7 लिख दो और x का x लिख दो। ठीक है, और इसमें देखो क्या करो कि 5
5 में 1 गया, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो देखो यहाँ पे 5 में 1 गया कितना बचेगा 4 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है 4 हो गया प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दो y लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि देखो 5 में 1 गया 4 हो गया, ठीक है, लेकिन वही 1 में अगर -5 करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 5 - 1 किए तो 4 आया, ठीक है, लेकिन 1 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि देखो ये कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो ज़्यादा वाला क्या है, ये कम है, 1 छोटा है और 5 बड़ा है, 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो 5 के बड़ा है, बड़ा के साथ क्या प्लस है, तो यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा के साथ क्या है माइनस है, तो माइनस कर दिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे 2x - 3x और प्लस 4y - 2y, इसको कैसे करेंगे कि देखो 3 में 2 गया, देखो 2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है और 3 बड़ा है तो घटेगा ना, ये घट के 1 हो जाएगा, लेकिन 3 बड़ा है तो बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस कर दिए, ठीक है। लेकिन 3 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा +1, क्योंकि प्लस 3 के साथ है, ठीक है, बड़ा के साथ है, प्लस बड़ा के साथ है, माइनस छोटा के साथ है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो इसमें देखो क्या करेंगे 2 में 3 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है, लेकिन बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस लिख दिया और x का x लिख दिए, ठीक है। तो -1x हो गया। और फिर देखो क्या करेंगे प्लस, तो 4 में 2 गया, तो 4 में 2 गया क्या लिखेंगे, तो 2 हो गया, तो 2 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा प्लस के साथ है, बड़ा प्लस के साथ है और छोटा माइनस के साथ है, तो 4 में 2 गया 2, तो y लिख दो ऐसे। अब इसको क्या करो सजा के, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या नहीं तो क्या कर सकते हो इसको 2y - x ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 + 4 बराबर 6 लिखो या 4 + 2 बराबर 6 लिखो, तो बात बराबर है ना, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे लिख सकते हो 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा, और -2 और +4 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस बड़ा प्लस के साथ है तो +2 हो गया, और बड़ा प्लस के साथ है तो ये भी +2 ही हो गया। इसमें हमको क्या दिक्कत है, इसको हम यहाँ लिख दिए और इसको हम क्या लिख दिए यहाँ लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत। तो उसी तरह यहाँ क्या किए कि देखो ये दोनों को यहाँ रहने दिए, ठीक है। इसको जब इधर लेके जाएंगे बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस में है माइनस में आ जाएगा, तो माइनस देखो 2x लिख दिए, और ये देखो 4 को जब +4 है तो 4 को जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 28 का 28 माइनस, तो -28 है, -28 को हम यहीं रहने दिए, ठीक है, बराबर के इधर ही, बराबर के देखना यहाँ ध्यान रखना, बराबर के इधर क्या लाए, देखो ये दोनों लाए हैं, ये दोनों है, देखो यहाँ पे ले आए हैं, देखो ये प्लस में था लेकिन अब माइनस में है और ये माइनस में। क्यों, क्योंकि बराबर पार कर गया, पुल मतलब पार कर गया, पुल बराबर था ना, बराबर के पार कर गया तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस से फिर जब इसको हम जब बराबर के जब उधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ऐसे ही, ठीक। तो अब क्या करेंगे ऐसे कर दिए। अब देखो इसको यहीं रहने दिए, इसको हम -28 को यहीं रहने, देखो -24 है। अब जब -24 को हम बराबर के जब इधर करेंगे तो देखो 24 हो जाएगा, +24, माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब गुना में नहीं है, ना पूरे क्यों ले आए, जैसे कि 2x = 4 होता था ना, तो x = 4/2 होता था ना, लेकिन हम अगर 2x = 4 है ना, अब हम यदि दोनों को हम यदि इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा क्या है, तो 4 - 2
एक्स ऐसे हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 0 हो गया। तो ऐसे हो जाएगा, हम पूरे को ले आए, आधा को लेकर जाएंगे, इसको तोड़ करके और आधा को लेकर जाएंगे, तब बटे में हो जाएगा ऐसे वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम पूरे को लेके चले गए, पूरे को, ये पूरे को लेके चले गए, तो प्लस में था तो माइनस में चले गया। उसी तरह ये देखो पूरे को लेके चले गए, ये 2x को पूरे को प्लस में था तो माइनस में चले गया, ये भी प्लस 4y था तो माइनस 4y चले गया। और ये देखो पूरे को लेके चले गए, पूरे को, तो पूरे को लेके चले गए, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 24 हो गया, प्लस माइनस में तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब देखो x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 में 2 गया, 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा, और प्लस बड़ा के साथ है, प्लस बड़ा के साथ है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1x हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में घटाएंगे, ये दोनों में घटाएंगे तो -1y हो जाएगा, क्यों कि 3 - 4 1 हो जाएगा, और बड़ा के साथ क्या है, माइनस है तो -y हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए। अब क्या करेंगे, घटा दिए। अब देखो इसमें से इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर इसमें घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 28 - 4, 28 - 24 4 होता है, और माइनस के साथ बड़ा है, माइनस बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि y वाला है ना, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो x है, कुछ नहीं है यहाँ पे, x1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, यहाँ नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। देखो माइनस में है ना, पूरे को लेके चले गए, पूरे को, आधा लेके नहीं गए हैं, पूरे को लेके चले गए हैं, तो पूरे को लेके चले गए हैं इधर, तो माइनस में था तो प्लस में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर है। और यहाँ पर -4 जो है वही उतार देंगे, क्योंकि इसको उधर नहीं लेके कहीं कहीं गए, ये तो बराबर के इधर ही है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट ऐसे रखना, लेफ्ट से राइट गए तब चेंज होगा, और लेफ्ट से लेफ्ट ही रहा तो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक इक्वेशन, इसको ऐसे करके घेर देना। अब हम लोग जिस तरह इसको किए, ठीक है, जिस तरह इसको किए उसी तरह सेम टू सेम हम लोग इसको भी करेंगे। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो x + 2y - 14 हो गया, और ये गुना क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब फिर बराबर करेंगे तो ये इसको इधर के साथ गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, 3x + y - 12 ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसको इसके सब के साथ गुना करेंगे तो 11x, और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 22y, और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 44 का 4 हाथ में 4, 11 को 44, 11 को 11 15, 154 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में तो माइनस लिख दिए, ठीक। अब इसको बराबर के बराबर लिख दिए, ठीक। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो माइनस को इधर लेके गए तो -11 हुआ नहीं ना हुआ। देखो -11 को इधर लेके गए तो 11 ही रह गया, और यहाँ पे 3 को इधर लेके गए तो 3 ही रह गया, माइनस में नहीं बदला। प्लस था ना तो +3 ही रह गया। क्यों रह गया 3, क्योंकि भागा में था। देखो डिवाइड में था, हम क्या बोले थे, भागा में रहेगा तो प्लस माइनस नहीं रहेगा। देखो 2x = 4 है ना, तो हम इसको x बराबर यदि 4/2 कर दिए, मतलब ये गुना में था, आधा तोड़ करके हम इधर लेके चले गए तो ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर x/2 बराबर y यहाँ करते हैं, ठीक है, x/2 और y/4 ऐसे करते हैं। दूसरा पेज में हम करते हैं, देखो x/2 और बराबर y/4 करते हैं। देखो ये भागा में है, ठीक है, तो भागा में है तो जब इसको हम गुना में लेके चलेंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा x × 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × y हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो चेंज हुआ, प्लस से माइनस में हुआ नहीं ना, देखो ये सब माइनस में हो रहा था। देखो 2 को उधर लेके गए तो -2y हुआ, और y को इधर लेके गए तो -y में हो गया। तो x वाला x को एक साथ रख दिए, देखो x को यहीं पे यहीं रख दिए, तो ये 3x को यहीं रख दिए, तो 3x का 3x यहीं रह गया। अब एगो x और यहाँ बच गया, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस से माइनस में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये
किसी के साथ भागा गुना है, नहीं भागा गुना है, ये पूरे को लेके आ गए। ठीक, अब देखो 6y को देखो यहीं हम लिख दिए। अब देखो y को हम इधर लेके जाएंगे तो +2y है तो -2y हो गया। ठीक है, तो x y को एक तरफ कर दिए और x को एक तरफ कर दिए। ठीक है, तो ये क्या भागा में है, तो भागा में है ये दोनों, तो भागा से गुना में करेंगे तो खाली नीचे से ऊपर जाएगा। और ये देखो ऐसे 2x = 4, ये गुना में है तो x = 4/2 हो जाएगा। देखो गुना में था तो नीचे में आ गया, मतलब ऊपर से नीचे आ गया, गुना में था तो ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर भागा में है तो नीचे से ऊपर चलेगा। देखो ऊपर गया है, ये देखो ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हुआ, इसको इसके साथ गुना किए, ये हो गया, इसको इसके साथ गुना किए तो ये हो गया। अब 3 इसको इसके साथ करेंगे तो 9x हो जाएगा और फिर +3y हो जाएगा, और फिर करेंगे तो बड़का बाबा से बत्ती है 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का -36। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि x और y को एक तरफ लेके जाएंगे, जैसे यहाँ किए थे, x और y को एक तरफ लेके गए थे और जिसमें x और y लगा हुआ नहीं था उसको एक तरफ रखे थे। ठीक है, तो 11x हो गया। ठीक है, +22y हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम देखो सेम टू सेम यहीं रख दिए। अब देखो ये दोनों को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो इधर लेके जाएंगे तो +9x है तो यहाँ -9x हो जाएगा, और उसके बाद देखो +3y है तो -3y हो जाएगा। ठीक, अब बराबर है, बराबर लिख दिए बीच में बराबर। ठीक, बराबर लिख दिए। अब देखो बराबर के यहाँ पे क्या है, 36 है तो -36 है तो -36 का -36 ही लिख दिए। क्यों -36 का -36 लिख दिए, क्योंकि देखो बराबर है, यहाँ बराबर है तो यहाँ भी बराबर के देखो इधर में ही है ना, इसको इधर लेके नहीं गए तो इधर ही रह गया। अब देखो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे, मतलब इसको हम जब बराबर के लेफ्ट तरफ है, अब बराबर के हम राइट में लेके चले जाएंगे तो देखो -154 था तो +154 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, x और x वाला घटाएंगे और y वाला घटाएंगे। ठीक है, हम अभी जाने थे। ठीक है, तो 11 में 9 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और x का x लिख देना। ठीक है, अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो देखो 11 में 9 गया तो 11 में 9 गया, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो प्लस के साथ बड़ा है, प्लस के साथ बड़ा के साथ प्लस है तो +2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों में घटाएंगे तो 22 में 3 गया, तो 22 में 3 गया, कितना बचेगा, 19 बचेगा, 19 लिख दिए और y का y लिख दिए। ठीक है, अब +y हो जाएगा क्योंकि बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस लिख दिया। ठीक, उसके बाद अब देखो 154 है। ठीक है, 154 - 36 करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 154 - 36 ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करने आता है ना। हाँ, तो ऐसे अगर कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 118 हो जाएगा। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि प्लस के साथ बड़ा के साथ प्लस में है। ठीक है, और 36 के साथ माइनस, ये छोटा के साथ माइनस है तो छोटा के साथ में हमेशा बड़ा वाला जीतता है। ठीक है, तो बड़ा के साथ ऐसे हो गया, तो ये हो गया। ठीक, अब हम लोग देखो क्या किए कि इसमें देखो क्या किए थे, इसमें हम लोग x को एक तरफ रखे थे और ये दोनों जो है एक तरफ रखे थे। क्यों रखे थे एक तरफ, क्योंकि x का मान जो है ना यहाँ हम बैठा देंगे, x का मान हम यहाँ बैठा देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, इसको 1 मान लो और इसको क्या कर लो, 2 मान लो। ठीक है, देखो इसको 1 मान लिए हैं और इसको 2 मान लिए थे। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लिए थे और इसको हम लोग क्या कर लिए थे, 2 मान लिए थे। ठीक है, तो a का मान जो है वो 2 में बैठा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे पुट x = y - 4 इन 2 में। ठीक है, कि हम x का मान जो है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, लिखना पुट 1 इन 2, ऐसे लिख देना पुट 1 इन 2, मतलब इसका हिंदी होता है कि 1 का मान 2 में
बैठा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 2x प्लस 9y बराबर 118 है, ठीक है। तो ये x का मान क्या है, y माइनस 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो ये क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है ना, गुना है। तो देखो क्या करेंगे, 2 है, ठीक है। और गुना करने के लिए देखो ऐसे कर देते हैं कि y का x का मान क्या है, x का मान क्या है, ये है। तो y माइनस 4 लिख दिए, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर प्लस 9y का इसको वही लिख दिए और प्लस बराबर 118 कर दिए। इसको कैसे किए हम फिर से एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। देखो x का मान क्या है, 2 है। तो इसमें बोल रहा है कि x का मान इसमें बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना है तो गुना है। तो x ये बराबर है, ठीक है, बराबर। तो x का मान ये बैठाएं चाहे ये बैठाएं, तो x का मान यहाँ पे x का मान यदि हम ये बैठा देंगे, x का मान ये रहा क्योंकि बीच में बराबर है तो हम यहाँ बैठा सकते हैं। जब बराबर रहेगा तभी बैठाना है, बराबर नहीं रहेगा तो नहीं बैठाना है, ठीक है। यहाँ बराबर अगर रहा तो, ठीक है। तो x का मान बराबर, x बराबर 2 है तो x के जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और प्लस 6 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 और प्लस 6 हो जाएगा, तो 4 और 6 10। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरह एक और करते हैं, x बराबर चलो मान लें 3 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 3 मान लेते हैं और 3 प्लस y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे कि x प्लस y बराबर 4। अब बोलेंगे कि y का मान इसका मान हम अगर यहाँ बैठा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का मान हम यहाँ बैठा देंगे, तो 3 प्लस y हम कर दिए प्लस फिर y कर दिए बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे और y जोड़ देंगे तो 1 y और 1 y 2 y हो गया, ठीक है, बराबर 4 का 4 यहीं लिख देंगे। इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, बोले थे ना बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो -3, 4 में 3 गया, 1 बच गया, बराबर 2y हो गया, ये लिख दिए। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये गुना में है, 2 गुना में है, तो जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये भागा में आ जाएगा। तो y बराबर 1/2 निकल गया। अब समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x बराबर चलो मान लो 5 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर अगर 5 मान ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये 2 मान लेते हैं, x बराबर 5 प्लस y अगर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 7y बराबर 10 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है इसका मान अगर इसमें हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 है यहाँ पे और x का मान क्या है, पूरा पूरी, ये पूरा पूरी का मान बैठाना, बराबर के जो इधर रहेगा पूरा पूरी का मान बैठा देना। तो 5 प्लस 4y बैठा देना प्लस इस सब को वैसे ही उतार दो, ठीक है। तो देखो ऐसे ही उतार दिए। अब देखो क्या करना है, 2 से 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, इसके साथ गुना नहीं ना, सिर्फ ये दोनों के साथ गुना है, तो सिर्फ इसीलिए ये दोनों के साथ गुना करेंगे। अब ये दोनों को फिर से उतार दो, उतार दिए। अब देखो 7 y दोनों जुट जाएगा, दोनों भाई भाई है, जब y जुट जाएगा, x जुट जाएगा, y जुट जाएगा, z रहा तो ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है। लेकिन x प्लस y नहीं जुटेगा, ठीक है, y प्लस z नहीं जुटेगा, ठीक है। लेकिन देखो x माइनस 3 नहीं जुटेगा या घटेगा भी नहीं, जुटेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, ठीक है। तो अलग अलग दोनों जात का है। तो ये एक ही जात का था, ये भी एक ही जात का था, ये भी एक ही जात का था, ये दूसरा जात का था, इसलिए नहीं होगा शादी, ठीक है। ये होगा एक ही जात का था तो इसीलिए शादी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा और x हो जाएगा तो शादी हो गया, ठीक है। तो उसी तरह ये y एक ही जात का है तो दोनों का शादी हो जाएगा। तो कैसे होगा, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया और y का y हो गया, ठीक है, बराबर 10 लिख दिए और यहाँ बराबर यहाँ 10 लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे,
इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा और बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, 9y बराबर 10 हो जाएगा। और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो 10 में 10 गया, कितना बचा? 0 बच गया। तो 0 लिख दो और ये 9y का 9y लिख दो। तो y बराबर 0/9 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना में है, बटे में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे है। तो देखो 2 को y के साथ गुना करेंगे। देखो 2x का मान हम बैठा दिए, क्या ये है y-4। तो y-4 x का मान क्या है? पूरी y का मान ये पूरा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो y का मान देखो, x का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बैठा दिए। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो 2y हो जाएगा और -8 हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और माइनस लिख दी। ठीक, फिर प्लस 9y हो गया, अब बराबर 1 से 18 हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों जोड़ देंगे, तो ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 2 11y हो जाएगा और इसको हो जाएगा तुम्हारा 118 हो जाएगा। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में ही कर दिए, हम ऐसे भी कर सकते थे, छोड़ो इसको। देखो ये और ये जोड़े तो 11y हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर 1 1 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 8 हो जाएगा। फिर 11y हो जाएगा, अब बराबर 118 हो जाएगा और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा। ऐसे कर दिए थे। ठीक है, तो 11y हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 हो गया, 2 हो गया, 126 हो गया। ठीक है, अब देखो y बराबर हो जाएगा 1 2 6/11 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो ऐसे कर दिए तो माइनस में था तो प्लस में कर दिया तो 8 हो गया। 8 8 6 और यहाँ 8 8 ये देखो ये दोनों को जोड़ दिया तो उतना छोड़ो, ये दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने आता है तो 126 हो गया, बराबर ये हो गया। ठीक है, इसको यहीं लिख दिए। अब देखो ये गुना में है तो जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। अब इसको हम भागा करते हैं तो कैसे हो जाएगा? 11 भागा 126, तो 11 एकम 11 क्या हो गया? 1 बचा, 6 बचा, फिर 11 दूनी फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, गुना हो गया। यहाँ पे कितना बच गया? 5 हो जाएगा, फिर 0 हो गया। जब यहाँ 0 बैठा देंगे एक बार तो जब फर्स्ट बार जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट बिठ जाएगा। ठीक है, पॉइंट बिठ गया तो पॉइंट बैठा दिए। फिर देखो 11 चौके 44, तो 11 चौके 44, फिर यहाँ देखो क्या करेंगे? घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब 0 बिठाएंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं बैठाना है, एक ही बार पॉइंट बैठाना है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 11 5 55, तो यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या? इस y का मान 11.45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें? 11.45 निकल गया ना। अब देखो 1 है, यहाँ पे जो 1 है 1 में हम बैठा देंगे y का मान। ठीक है, तो 1 में क्या था? देखो 1 में x बराबर y-4 था, तो x बराबर y-4 था। ठीक है, अब इसमें हम इसका मान बैठा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? y का मान जब बैठा दिया तो 11.45 और -4 कर दिए। ठीक है, अब इसको कैसे करना हम तुमको बताए थे। 11.45 को हम अगर 4 से हम घटाएंगे, ठीक है, 4 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 हो जाएगा, तो 5 का 5 4 का 4 और 11 में 4 गया, कितना बच जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा 7। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा x बराबर क्या जाएगा? 7.45। तो एक ये आंसर निकल गया और एक ये आंसर निकल गया। तो x और y का मान निकालना था, यही क्वेश्चन था। समझ में आ गया? देखो सॉरी गलती हो गया हमसे। देखो x का मान ये निकला है ना, और y का मान देखो 2x + 19y बराबर 118 है। ठीक है, तो हम यहाँ 19 की जगह हम 9 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 19 की जगह हम 9 लिख दिए तो यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ 19 हो जाएगा तो हम उसी तरह यहाँ पे सेम करेंगे इसी को। तो वो यहाँ हम लोग करते हैं, इसको हटा दो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं तो देखो ये हो गया। अब क्या करेंगे? पुट 1 इन 2, यही किए थे। देखो यहाँ पे किए थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। अब देखो क्या करेंगे कि इसका मान जो है इसमें बैठा देंगे। तो पहले इसको लिख देंगे 2x लिख देंगे, फिर प्लस 19y
बराबर 118 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहीं लिख दिए थे, यहाँ 19 की जगह यहाँ पे हम यहाँ देखना करते जाएंगे, 19 की जगह अवधि कर दिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, फिर दूसरा स्टेप देखो 2 है। ठीक है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x का मान देखो ये लिखे थे, x का मान ये था ना, देखो x का मान ये था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y-4 हो जाएगा। ठीक है, देखो y-4 है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, देखो y-4 हो गया। ठीक, अब देखो प्लस 19 y है अब बराबर 118 है, तो यहाँ भी देखो 19 कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे कि इसमें देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब प्लस 19 y बराबर 118, तो देखो यहाँ भी 19 कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या किया है, गलत थोड़ा गलती कर दिए थे। ठीक है, तो देखो 19 और 18, देखो y दोनों भाई है, तो y दोनों जुटेगा भाई भाई, तो y, तो y के साथ क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 19 है, तो 19 और 2 कितना होता है 21 होता है, और y का y लिख दिए। ठीक है, और ये जो है 18 -8 को इधर लेके चले जाएंगे, तो 118 है ना, माइनस इसको उधर करेंगे तो +8 हो जाएगा। देखो ऐसे ही किए है ना। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, तो यहाँ भी 21 हो जाएगा, यहाँ भी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 हो गया। अब -8 को 8 यहीं लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, यही सेम टू सेम। अब माइनस को उधर लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, तो 21 y बराबर 126, तो यहाँ भी देखो 21 y बराबर क्या हो जाएगा 126, और y बराबर क्या हो जाएगा 126/21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसको भागा करेंगे तो ये आंसर नहीं निकलेगा, ये पूरा काट दो, यहाँ देखो अब। ठीक है, देखो ये इसको से इसको करेंगे तो 21 से करेंगे तो तुम्हारा 1 2 6 ऐसे बार में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ कितना गुना करेंगे जहाँ 6 आ जाए, तो देखो 6 अगर गुना किए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12, तो हाँ 6 से कट जाएगा। कैसे करेंगे 6 से पहले ऐसे करो 5 से गुना कर सके, देखो तो 21 गुना 5 करो तो 5 हो गया, 5 दूनी 10, कम आ गया इससे। अब फिर एक ज़्यादा लो, अब 6 से गुना करो तो 21 गुना 6। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, देखो ये वाला आ गया, तो पूरा हमको लगता है कट जाएगा। तो 6 से अगर गुना करेंगे तो 6 बार में लेंगे तो 21 6 के 126 होता है। ठीक है, तो ये कट गया, तो ये कितना बार में कट गया 6 बार में, तो y बराबर क्या निकल गया 6 निकल गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग बैठाए थे ना 2 में। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे और भी बैठाएंगे, इसमें हम लोग यहाँ बैठाएंगे, तो x बराबर, देखो x बराबर ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, x बराबर y-4 लिख देंगे, इसका मान यहाँ इसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान 6 है तो 6 लिख दिया, -4 लिख दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, तो प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि बड़ा के साथ प्लस है तो बड़ा के साथ प्लस है, और छोटा के साथ माइनस है, तो बड़ा वाला जीतेगा तो +2, तो x बराबर 2 हो गया। एक x बराबर वैल्यू 2 निकला, एक y बराबर 6 निकला, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया।